दोस्तों, आपने नागपुर, मुंबई, पुणे का नाम तो सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्वी छोर पर बसा एक जिला, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, अपने आप में एक पूरा इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक खजाना समेटे बैठा है। यहां सुबह की पहली किरण जब धान के खेतों पर पड़ती है, तो सुनहरे लहरों का सागर लहराने लगता है। जंगलों में हवा जब बहती है, तो पत्तों की सरसराहट मानो पुराने किस्से सुनाती है। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू है, यहाँ के लोगों में अपनापन है, और यहाँ के हर कोने में एक कहानी छुपी है। आज हम आपको लेकर चलेंगे गोंदिया, जहां जंगलों की हरियाली, खेतों की सुनहरी लहरें और इतिहास की कहानियां एक साथ मिलती हैं। तो बैठिए आराम से और तैयार हो जाइए इस दिलचस्प सफर के लिए, क्योंकि गोंदिया सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक एहसास है जिसे महसूस करना जरूरी है। दोस्तों, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बसा गोंदिया, जिसे प्यार से राइस सिटी ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है, अपने हरे भरे खेतों और सुनहरी फसलों के लिए मशहूर है। करीब 13 से 14 लाख की आबादी वाला यह जिला न सिर्फ अपनी कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भी खास महत्व रखता है। गोंदिया की सीमाएं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से मिलती हैं, जिससे यह 3 राज्यों के बीच एक अहम व्यापारिक और सांस्कृतिक पुल बन जाता है। यहां आपको कई भाषाओं का सुंदर संगम मिलेगा। मराठी की मिठास, हिंदी की सहजता, गोंडी की परंपरागत धुन और हल्बी की स्थानीय पहचान। पर गोंदिया की असली धड़कन है इसका रेलवे जंक्शन, जो मध्य भारत के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण रेलवे कनेक्शनों में से एक है। यहां से देश के कई हिस्सों के लिए ट्रेनें जाती हैं, और यही वजह है कि गोंदिया को रेलवे का दिल भी कहा जाता है। तो चाहे आप कृषि के बारे में जानना चाहें, सांस्कृतिक विविधता को महसूस करना चाहें, या सिर्फ सफर का मजा लेना चाहें, गोंदिया आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। अगर आप गोंदिया की सड़कों पर चलते चलते अपनी आंखें बंद कर लें, तो शायद आपको पत्तों की सरसराहट के साथ घोड़ों की टाप, ढोल नगाड़ों की गूंज और पुराने समय की हलचल सुनाई, क्योंकि गोंदिया का हर कोना अपने भीतर सदियों का इतिहास छुपाए बैठा है। गोंदिया का नाम यहाँ की मूल निवासी गोंड जनजाति से पड़ा। यह एक ऐसी जनजाति है जो सदियों से इन घने जंगलों और उपजाऊ मैदानों में बसी हुई है। कभी यह धरती गोंड राजाओं की शान थी, जिनका शासन साहस, संस्कृति और लोक कथाओं से भरा था। प्राचीन समय में गोंदिया चारों ओर से घने जंगलों और कल कल बहती नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग जंगल की देन पर निर्भर थे। लकड़ी, शहद, औषधियां और खेती की जमीन। उन दिनों यहाँ की जिंदगी धीमी थी, लेकिन आत्मनिर्भर और संतुलित। फिर आया 18वीं और 19वीं सदी का दौर, जब अंग्रेजों की नजर इस इलाके की रणनीतिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ी। उन्होंने यहाँ रेल लाइन बिछाई, और यही एक घटना गोंदिया के भविष्य को बदल गई। रेल आने के बाद यह जगह व्यापार का बड़ा केंद्र बन गई। धान, लकड़ी और वन उत्पाद अब दूर दराज के बाजारों तक जाने लगे। आज भी अगर आप गोंदिया के रेलवे कॉलोनी में जाएं, तो वहां ब्रिटिश कालीन इमारतें, पुरानी छतों की लकड़ी की नक्काशी और लोहे के गेट बीते जमाने की कहानियां सुनाते हैं। स्टेशन के पास की गलियों में पुराने गोदाम और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ने वाले व्यापारिक रास्ते इस जगह की ऐतिहासिक अहमियत का सबूत हैं। गोंदिया का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के पुराने पेड़ों की छाल में और बुजुर्गों की यादों में आज भी सांस ले रहा है। अगर कभी आप गोंदिया की धरती पर कदम रखें, तो आपका स्वागत सिर्फ लोगों की मुस्कान से नहीं, बल्कि हवा की ठंडी थपकियों और खेतों की खुशबू से होगा। यहाँ की मिट्टी, पानी और हरियाली सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे देखना किसी सपने जैसा लगता है। गोंदिया का लगभग 40% हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि पक्षियों की चहचहाहट, जंगली फूलों की महक और वन्य जीवों का सुरक्षित घर है। बरसात में ये जंगल पन्ना से हरे हो जाते हैं,
और धूप जब पत्तों के बीच से छनकर आती है तो जमीन पर सुनहरी चादर बिछ जाती है। यहाँ की प्रमुख नदियां बाघ नदी, बंधारा नदी और देवगढ़ की छोटी छोटी धाराएं इस धरती की जीवन रेखा हैं। ये नदियां खेतों को सींचती हैं, गांवों को पानी देती हैं और गर्मियों में भी अपनी ठंडक बनाए रखती हैं। गोंदिया का मौसम साल के ज्यादातर समय सुहावना रहता है। सर्दियों में सुबह की धुंध में धान के खेत ऐसे लगते हैं जैसे सोने की चादर पर सफेद रेशमी ओढ़नी डाल दी हो। और बरसात का मौसम, ये तो यहाँ की असली जान है। जब हरियाली अपने चरम पर होती है तो पहाड़, खेत और जंगल सब एक साथ जीवन से भर उठते हैं। धान के खेत यहाँ के हर गांव की पहचान है। इन्हीं खेतों की वजह से गोंदिया को धान का कटोरा कहा जाता है। कटाई के समय जब हवा में ताजा धान की खुशबू फैलती है तो लगता है मानो पूरी धरती ने त्योहार मना लिया हो। गोंदिया का भूगोल सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में बसा है, उनके त्योहारों में, उनके गीतों में और उनकी रोजमर्रा की कहानियों में। किसी जगह को समझने के लिए उसके बाजार, उसके त्योहार और उसके गीतों में झांकना पड़ता है। और अगर आप गोंदिया में आएं तो आपको यहाँ की जिंदगी रंगों, संगीत और परंपराओं में बसी हुई मिलेगी। गोंदिया की संस्कृति आदिवासी जड़ों और मराठी परंपराओं का एक अद्भुत संगम है। यहाँ की सबसे पुरानी और प्रमुख जनजाति गोंड समाज है। इस समाज ने अपनी कला, संगीत और जीवन शैली से इस जिले को एक अलग पहचान दी है। गोंड जनजाति का मांडिया नृत्य यहाँ का गर्व है। रात के समय जब ढोल और मृदंग की थाप गूंजती है तो रंग बिरंगे कपड़ों में सजे नर्तक गोल घेरा बनाकर नाचते हैं। यह सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को जीवित रखने का तरीका है। यहाँ का दिवाला त्योहार भी बेहद खास है। दीपों की रोशनी, गीतों की मिठास और सामूहिक उत्सव का माहौल हर किसी को अपने में खींच लेता है। गोंदिया में दिवाली, होली और गणेशोत्सव पूरे जोश और उत्साह से मनाए जाते हैं। लेकिन दो आयोजनों की अपनी अलग ही धूम है। पोला घाट मेला, जहां दूर दूर से लोग आते हैं, और चिचगढ़ का जतरा, जो धार्मिक आस्था और लोक मेलों का संगम है। यहाँ की पारंपरिक पोशाकें, गोंड महिलाओं की रंगीन साड़ियां और पुरुषों के धोती कुर्ते गांव की सादगी और गरिमा को दर्शाते हैं। चांदी के आभूषण, जिनमें हाथ से की गई गोंडी नक्काशी होती है, यहाँ की लोक कला की बेजोड़ मिसाल है। गोंदिया की भाषाई विविधता भी इसकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। मराठी की मिठास, हिंदी की सहजता, गोंडी की पारंपरिक गूंज और हल्बी की लोक लय, ये सब मिलकर यहाँ की बोली को और भी खास बना देते हैं। गोंदिया में संस्कृति सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर रोज की जिंदगी में, हर गीत में और हर मुस्कान में बसी हुई है। किसी भी शहर या जिले की धड़कन सिर्फ उसकी गलियों में नहीं बल्कि उसके खेतों, कारखानों और बाजारों में भी सुनाई देती है। और गोंदिया की ये धड़कन धान के खेतों से शुरू होकर रेल की पटरियों और लकड़ी के कारखानों तक जाती है। गोंदिया की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ है कृषि, और उसमें भी धान की खेती। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, नदियों की सिंचाई और अनुकूल मौसम मिलकर ऐसी फसल देते हैं जो पूरे भारत में अपनी गुणवत्ता के लिए मशहूर है। इसी वजह से गोंदिया को धान का कटोरा कहा जाता है। धान के बाद यहाँ का सबसे अहम उद्योग है राइस मिलिंग। गोंदिया जिले में सैकड़ों राइस मिल्स हैं, जहां खेत से आई फसल को प्रोसेस करके देश भर में भेजा जाता है। यहाँ का चावल सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी बड़ी मात्रा में सप्लाई होता है। इसके अलावा गोंदिया के जंगलों ने यहाँ के लकड़ी उद्योग को भी मजबूत बनाया है। साल, सागौन और बांस जैसे पेड़ यहाँ की वन संपदा का हिस्सा हैं, जिनसे फर्नीचर, प्लाईवुड और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। साथ ही महुआ, तेंदुपत्ता और जड़ी बूटियां जैसे वन उत्पाद भी यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में गोंदिया ने पर्यटन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी अच्छी प्रगति की है। देवगढ़ किला, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के दर्शनीय स्थल
देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। रेलवे और सड़क मार्ग के बेहतर कनेक्शन ने यहां व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। गोंदिया की अर्थव्यवस्था पारंपरिक खेती से लेकर आधुनिक उद्योग और पर्यटन तक का मिश्रण है। एक ऐसा मिश्रण जो इस जिले को आत्मनिर्भर बनाता है और आने वाले समय में और भी मजबूत करेगा। अगर गोंदिया को एक किताब माने तो इसके पर्यटन स्थल उस किताब के सबसे रंगीन और रोमांचक पन्ने हैं। यहां आपको जंगल का रोमांच मिलेगा, इतिहास की कहानियां सुनने को मिलेंगी और आध्यात्मिक शांति का एहसास भी होगा। तो आइए पन्ने पलटते हैं और चलते हैं गोंदिया की सैर पर। नंबर 1, नागजिरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। सबसे पहले चलते हैं नागजिरा के जंगलों में, जहां बाघ की दहाड़, तेंदुए की चाल और मोरों की पुकार एक साथ गूंजती है। यहां 300 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी और कई दुर्लभ जंगली जीव बसे हुए हैं। सुबह सुबह जब धुंध में ढकी झील के किनारे हिरण पानी पीते हैं तो वो नजारा किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है। नंबर 2, देवगढ़ किला। इसके बाद मिलते हैं इतिहास से देवगढ़ किले में। यह प्राचीन गढ़ गोंड राजाओं की शान और बहादुरी का प्रतीक है। पत्थरों की दीवारों पर वक्त की कहानियां दर्ज हैं और ऊपर से दिखने वाला दृश्य चारों तरफ फैले जंगल और खेतों का मन मोह लेता है। नंबर 3, काचरगढ़ गुफाएं। अगर आपको पुरातत्व और लोक आस्था का संगम देखना है तो काचरगढ़ गुफाएं आपका इंतजार कर रही हैं। ये गुफाएं गोंडी देवताओं का पवित्र स्थल मानी जाती हैं और यहां हर साल श्रद्धालु दूर दूर से आकर पूजा करते हैं। गुफाओं की दीवारों पर बनी प्राकृतिक आकृतियां और भीतर की शांति मन को एक अलग ही सुकून देती है। नंबर 4, छपार घाट और हजरत बाबा ताजुद्दीन दरगाह। गोंदिया में प्रकृति और धर्म का मेल देखने को मिलता है छपार घाट और हजरत बाबा ताजुद्दीन दरगाह में। छपार घाट के हरे भरे पहाड़ और झरने मानसून में स्वर्ग जैसे लगते हैं। वहीं दरगाह में हर धर्म के लोग एक साथ आकर दुआ मांगते हैं, जो यहां की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। नंबर 5, नावनार धाम। और आखिर में चलते हैं नावनार धाम, एक शांत और आध्यात्मिक जगह जो भीड़ भाड़ से दूर ध्यान और आत्मचिंतन के लिए एकदम उपयुक्त है। यहाँ के मंदिर, तालाब और पेड़ों की छांव मन को गहरी शांति देते हैं। गोंदिया के ये पर्यटन स्थल सिर्फ जगहें नहीं बल्कि अनुभव हैं, जिन्हें देखने के बाद आपकी यात्रा यादों में बदल जाती है और यादें कहानियों में। अब चलते चलते आपको बताते हैं गोंदिया के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आपने पहले सुने हों। यकीन मानिए, इस पर उनको सुनकर आप इस जिले को एक नए नजरिए से देखेंगे। गोंदिया महाराष्ट्र का वो जिला है जहां सबसे ज्यादा राइस मिल्स हैं। यहां का चावल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजा जाता है। यहां का गोंदिया रेलवे जंक्शन इतना अहम है कि यहां से सीधे 6 राज्यों तक ट्रेन सेवाएं जुड़ी हुई हैं, यानी ये सच में मध्य भारत का कनेक्शन हब है। गोंदिया का नागझीरा जंगल कई बार नेशनल जियोग्राफिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय चैनलों में फीचर हो चुका है और दुनिया के वाइल्ड लाइफ प्रेमियों की लिस्ट में खास जगह रखता है। ज्यादातर लोग गोंदिया को धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इसे प्यार से रेलवे का दिल भी बुलाते हैं, क्योंकि ये पूरे मध्य भारत के रेल नेटवर्क की धड़कन है। दोस्तों, गोंदिया सिर्फ एक जिला नहीं, ये एक जीवित कहानी है जहां गोंड जनजाति की सदियों पुरानी परंपराएं आज भी सांस लेती हैं, जहां खेतों में लहराता सुनहरा धान मेहनत और उम्मीद की गवाही देता है, जहां जंगलों की हरियाली में प्रकृति की धड़कन सुनाई देती है और जहां रेलवे की पटरियों पर दौड़ती गाड़ियां विकास और कनेक्शन की नई कहानियां लिख रही हैं। गोंदिया में आपको इतिहास मिलेगा, प्रकृति का सौंदर्य मिलेगा, संस्कृति की रंगीनियां और लोगों का अपनापन मिलेगा। अगर आपको कभी मौका मिले तो गोंदिया जरूर आइए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ जगहें नहीं बल्कि जिंदगी का असली स्वाद मिलेगा, सादा मगर दिल से भरपूर। और हां, अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको भारत के ऐसे ही अनदेखे और अनसुने कोनों की सैर कराते रहें। गोंदिया आपका इंतजार कर रहा है।
क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए?